Hey guys, today we are going to start with topic how to create more employment. In the previous lecture we have read that what was underemployment, disguised unemployment, hidden unemployment, what was exactly this term, we studied that, and now we are going to study कि how can we create more employment. कि अभी हमने देखा था एग्रीकल्चर में ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट थी, तो हम ऐसा कौन से और तरीके लेके आ सकते हैं कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव रेड अबाउट लक्ष्मी जो एक स्मॉल फार्मर है और जिसके पास 2 हेक्टेयर अनइरिगेटेड लैंड है और उनका गुजारा जवार और अरहर जो वो उगाते हैं वो रेन के थ्रू ही डिपेंडेंट है, रेन पर ही डिपेंडेंट है. दे डोंट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ वाटर. सो गवर्नमेंट को इस केस में क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को वेल कंस्ट्रक्ट करवाना चाहिए, लोन प्रोवाइड करना चाहिए, वेल कंस्ट्रक्ट कर सके ताकि वो लोग. एंड उससे क्या होगा कि अभी वो अरहर और जवार ग्रो कर रहे थे, तो दूसरे जो वो सेकेंड क्रॉप ग्रो कर सकते हैं राबी सीजन में, वो कौन सा है, व्हीट. इससे होगा क्या कि 1 हेक्टेयर जो लैंड है हमारी, मतलब लक्ष्मी की, जिस पे व्हीट ग्रो कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को दे सकती है, 2 लोगों को. तो कितने दिन के लिए, 50 डेज के लिए. अब होगा क्या कि पहले जितना वो एग्रीकल्चर कर रहे थे उसमें सिर्फ 2 लोगों की ही रिक्वायरमेंट काफ़ी थी, आई मीन 2 लोग काफ़ी थे. अब क्योंकि उनके पास जो है एक और व्हीट ग्रो करने के लिए हो गया है, तो अब वो लोग अपनी फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी अपने लैंड पे एम्प्लॉय कर सकते हैं और उससे उनका मतलब लॉस नहीं होगा, उनका बेनिफिट होगा. अभी तक वो 4 मेंबर्स 5 मेंबर्स थे, वो एक ही उस पर लगे हुए थे, देयर वाज नो पॉइंट इन इट. वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न नहीं कर पा रहे थे, जितनी उनकी एबिलिटी थी उससे वो बहुत कम काम कर रहे थे. अब ऐसे ही इमेजिन करो कि एक बड़ा सा डैम क्रिएट कर दे, एक नया डैम क्रिएट कर दिया जाए, कैनाल्स क्रिएट कर दिए जाए ताकि बहुत सारे फार्म्स को हम लोग इरिगेट कर सकें. ठीक है, तो होगा क्या उससे कि और लोग जो हैं वो खेती कर पाएंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी. बिकॉज अभी जहाँ पे 5 लोग लगे हुए थे जिस वर्क में, वहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत थी. लेकिन अगर हम लोग ऐसे पानी प्रोवाइड कर देंगे तो जो उनकी ज़मीन बची हुई है उस पर जो भी वो 2-3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे थे उनको और वर्क मिल जाएगा और प्रॉपर उनकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना उनको काम मिलेगा. इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. अभी तक उसमें 1 हेक्टेयर लैंड में 5 पीपल आर वर्किंग, सो दैट वाज अंडर एम्प्लॉयमेंट जो हमें दिखती नहीं है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है वो. इसमें जो है वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो सिचुएशन है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी. अब उससे अलग चीज़ देखो, अब जैसे लक्ष्मी और जो दूसरे फार्मर्स हैं वो अपना प्रोडक्ट्स ग्रो कर रहे हैं, तो अब ज़्यादा एग्रीकल्चर, ज़्यादा खेती होगी. पहले वो सिर्फ जवार और अरहर ग्रो कर रहे थे मान लो, तो अब उनको व्हीट और ग्रो करने को मिल जाएगा, तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, तो थोड़ा बहुत वो अपने घर पे रखेंगे, थोड़ा बहुत वो बेचेंगे. तो बेचने के लिए क्या है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने में, स्टोरेज प्रोवाइड करने में, रूरल रोड्स को अच्छा करने में गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, मिनी ट्रक्स प्रोवाइड कर सकती है. और उससे होगा क्या कि वाटर की एक्सेस तो थी, साथ में क्या हो गया, वो लोग उनको सेल करने में भी आसानी होगी. तो अब जो मिनी ट्रक्स चलाएंगे लोग, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे. तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा किस में आता है, टर्शरी सेक्टर में आता है. तो हमारा कहीं ना कहीं टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ट्रेड सर्विसेज इंक्रीज हो जाएंगी, लोगों को उसमें काम मिलेगा. इससे भी क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. सो दिस कैन ऑल्सो बी डन. तो ये भी एक जरिया है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने का. तो हमने 2 मेथड्स देख लिए हैं. अब यार उससे अलग चीज़ क्या है कि लक्ष्मी जो है सिर्फ उसको पानी नहीं चाहिए, अकेले पानी से काम थोड़ी चलता है यार. अभी हमें उसको कल्टीवेट करने के लिए, उसको ज़मीन को सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरे जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं खेती के लिए, कस्सी वगैरह, उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पंप सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी वाटर को, ताकि वो स्प्रेड कर सके पूरी फील्ड में. लेकिन वो एक पुअर फार्मर है, तो वो ये सब चीज़ें जो है खुद नहीं खरीद सकती. तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बोरो करना पड़ेगा मनी. तो वो बोरो कहाँ से करेगी, मनी लेंडर्स से. और अब मनी लेंडर्स जो है वो क्या मांगेंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा मांगेंगे. और जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगेंगे तो क्या होगा, जो है लक्ष्मी हमारी घिर जाएगी इन सब चक्करों में, एंड शी विल नॉट बी एबल टू अर्न प्रॉपरली. तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए, लोकल बैंक्स जो है,
अगर वो क्रेडिट दे दे, लोन दे दें, क्रेडिट मतलब लोन दे दे रीजनेबल रेट पे, तो क्या होगा कि वो सारी चीज़ें इजीली बाय कर पाएगी और उसको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, चीप रेट पे, चीप रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको लोन मिल जाएगा, सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी एंड उससे क्या होगा, वो ज़्यादा पैसे कमा पाएगी, वो जो है जो ज़्यादा रेंट पे करना, ज़्यादा लोन पे करने में नहीं उलझेगी एंड शी विल बी एबल टू अर्न हर लिविंग इन अ बेटर मैनर। और अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। We can tackle this problem is to identify, promote and locate industries. Another way by which we can tackle this problem, दूसरा तरीका जिससे हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को, सर्विसेज को, कहाँ पे, सेमी रूरल एरिया, जो थोड़ा सा विलेज के पास है, थोड़ा सा शहर के पास है, ऐसे एरिया में हम इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं सो दैट वहाँ पे इजीली लोग जो है जा पाए और ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय हो सके। ऑल राइट, फॉर इंस्टेंस अब एग्जाम्पल लिया हमने कि अब बहुत सारे फार्मर्स जो हैं अरहर और चिकपिया, पल्स के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो अब एक अगर हम दाल मिल जो है उसके आसपास सेट कर दे जहाँ पे इस टाइप की एग्रीकल्चर हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि उनको सेल करना, उधर प्रोसेसिंग, उधर जाके उसको प्रॉपरली पैक वैक करना, वो सब चीज़ें जो है वो इजीली हो जाएंगी और फिर वो सिटीज़ में हम इजीली सेल कर पाएंगे। तो ये भी एक एग्जांपल है। उससे अलग कोल्ड स्टोरेज ओपन कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, फार्मर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं, पोटैटोज, अनियंस, इन सबको, एंड उनको फिर सेल कर सकते हैं अच्छे प्राइस पे। अभी फार्मर्स को जैसे भी हो प्राइस मिल जाए उनको सेल करना पड़ता है, बिकॉज उसके बाद वो ख़राब हो जाएंगे क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्टोरेज एरिया नहीं है।